नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। और आज का जो सोशल मीडिया के हिसाब से मुझे एक खबर मिली है कि कटिहार की एक महिला जो कि ग्रुप लोन लेती है। ग्रुप लोन आपको हमको कभी भी किसी वक्त जो भी कह सकते हैं आप, लोअर मिडिल क्लास से जो भी लोग रहते हैं उनको तो लोन की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा सबके पास पैसा होता नहीं है। तो वो महिला ने लगभग 30,000 रुपये का जो है कुछ लोन लेती है। लोन का किस्त का टाइम आता है और लोन के जो वसूलदार होते हैं वो साहब आते हैं तो उनको जरा धमकियाँ मिलती है और उन महिला के पास उस वक्त तय वक्त पे पैसा नहीं होता है। लोन का अमाउंट होता है लगभग 1400 कुछ रुपये, 50 रुपये, ऐसा कुछ अमाउंट होता है। और उस वक्त महिला के पास पैसा नहीं होता है लोन भरने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास लोन भरने के लिए अमाउंट नहीं है। तो आप सीनियर है, आपको सोचना चाहिए ज़रा कि भाई एजेड महिला है और महिला के साथ कैसे बात किया जाता है, उनको कैसे समझाया जाता है। बाय द वे समझ लो कि पैसा उनके पास नहीं था, आप उनको समझा सकते थे। जो कानूनी प्रक्रिया है वो बोल सकते थे कि हाँ जी आपको इतने दिन का टाइम दिया जाएगा, या उसको पेनल्टी लगाई जाती है उसके ऊपर, जो प्रोसेस होता है एक लोन का उसके हिसाब से। तो उन्होंने ऐसा बोला महिला को कि आप जो है मतलब पैसा दीजिए, हमारा जो अमाउंट है लोन का वो किस्त आ गया है, वो किस्त दीजिए। उन्होंने ऐसा बोला। फिर उन्होंने महिला के ऊपर जवाब आती है महिला की तरफ से कि साहब हमारे पास तो अभी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो लोन के जो वसूलदार होते हैं उनका कहना होता है कि नहीं है तो फांसी लगा लीजिए। अब वो महिला बुजुर्ग एजेड महिला है भाई, उनके पास तो अभी भी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो ज़माने के हैं, मतलब मॉडर्न 20-30 साल 40 साल पुराने लोग, उन लोगों को किसी लोन या पुलिस या कानूनी प्रक्रिया से बहुत डर लगता है। उनके अंदर घबराहट आ जाती है, वो घबरा जाते हैं क्या होगा कैसे होगा। तो उनके वजह से उन्होंने क्या किया, फांसी लगा लिया। फांसी लगाने के बाद गांव में हलचल हो गई, लोगों ने वहाँ जमा होना हो इकट्ठा हो गया, सब सवाल करने लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं इन महिला को जो लोन के जो भी वसूलदार होते हैं उनको कम से कम तमीज़ से पेश आना चाहिए था। और दूसरी बात रही लोन अमाउंट की, तो जहाँ तक हमें पता है कि लोन का जो आप नहीं भरते हैं एक बार, तो आपको पेनल्टी के साथ दूसरी बार भरनी पड़ती है। और अगर दूसरी बार भी नहीं भरते हैं तब आपको तीसरी बार का जो पेनल्टी होता है, दूसरी बार का पेनल्टी दूसरी बार भी भरना पड़ेगा आपको। और तीसरी बार होता है कि आपके ऊपर जो है ना कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज करवाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गरीब इंसान या किसी गरीब महिला को आप धमकी भरा शब्द बोल के, या आप कहने का मतलब ये है कि जेंट्स भी उसके फैमिली में है तो उनको समझा सकते हैं, न कि किसी भी इस तरीके का वार्तालाप या ऐसा बोलना कहीं उचित नहीं है। तो ये एक
समझ लिए कि बहुत ही अभिशाप वाली बात हो गई। और आपको पता ही है बिहार सरकार इस मुहिम में कितना स्टिक रहती है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि इन महिला के साथ जो है अन्याय हुआ है, और अन्याय बोले तो जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं, वो अपराधी के हक माने जाते हैं। वो अपने जो हमारे लोन के वसूलदार होते हैं, ये बर्ताव नहीं होना चाहिए, ये तरीका नहीं है। आपको लोन वसूलने का है, सही बात है, लिया है, भरना भी उनको ही पड़ेगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होती है। आप इस तरीके से बात करके किसी से लोन वसूल सकते हैं, या कह लीजिए कि उनको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। कहीं न कहीं इनके साथ ये गलत हुआ है, और मैं प्रशासन से, वहाँ के जो प्रशासन है उनसे आग्रह करूँगा कि उनको कहीं न कहीं न्याय मिलनी चाहिए, और ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी देखते हैं कहाँ तक इनको न्याय मिल पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।